जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ओमकार प्रजापति और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर ओम ज्ञान पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके सामने दो कोटेशन है, तो इन दो कोटेशन में से कौन सा कोटेशन सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है इस समय हम ह्यूमंस को। पहला कोटेशन है, मर्सी इट इज़ ए नेचुरल क्वालिटी ऑफ मैन। दया इंसान का, हम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। दूसरा कोटेशन है, नो मर्सी, कोई दया नहीं। तो आज के वर्तमान समय में हम ह्यूमंस को कौन सा ज़्यादा कोटेशन शूट कर रहा है? लेकिन लगता है इजराइल ने दूसरे वाले कोटेशन पर ज़्यादा अपने आप को ढाल लिया है। कोई भी दया नहीं, मारो बिना दया के इनको। तो आखिर वीडियो को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि सारा सिनेरियो आखिर है क्या, हुआ क्या है आखिर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में अभी हालिया में। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, यह है इजराइल। इजराइल का मानना है कि उसकी कैपिटल जेरूसलम है, जबकि इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में तेल अवीव कैपिटल मानता है इजराइल की। देखिए, एक तरफ आप देखेंगे जेरूसलम, जब से इजराइल की फोर्सेस ने जेरूसलम में एक मस्जिद है अल अक्सा मॉक्स, वहाँ पर जब से रेड मारी है तब से ही ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि गाज़ा है। इस गाज़ा को कंट्रोल करता है हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है इजराइल की सरकार। वहाँ पर देखिए, इजराइल में जो जेरूसलम है वहाँ पर 3 पवित्र धर्मों का संगम है, क्रिश्चियन का, ज्यूइश का और मुस्लिम का। तो यहाँ से ये पूरा बवाल मचा है। और देखिए, जब से ये बवाल हुआ है तब से गाज़ा की तरफ, जो गाज़ा को कंट्रोल करता है हमास, उसने इजराइल की तरफ 2500 से ज़्यादा जो मिसाइल है वो दागी है। जिसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि इजराइल का जो आयरन ड्रोन है, जो एक तरीके से आप कर सकते हैं डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने 2500 तो नहीं लेकिन लगभग उसने 1800 से या 1900 से ज़्यादा जो है उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। और बहुत से जो गाज़ा पट्टी से जो मिसाइल दागी गई थी इजराइल की तरफ, बहुत सी मिसाइलें, लगभग 2500 में से आप मान के चलिए कि 300 साढ़े 300 मिसाइलें जो गाज़ा में ही गिर गई, खुद गाज़ा के लोगों के ऊपर। देखिए, जब से गाज़ा में हमास ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी, तब से इजरायली एयरफोर्स ने गाज़ा में जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको निशाना बनाया और उनको डिस्ट्रॉय किया है। उसमें से एक बिल्डिंग थी अल जजीरा की। अल जजीरा, मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़ चैनल बहुत बड़ा इंग्लिश का है जिसे कतर कंट्रोल करता है। तो मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इजरायली एयरफोर्स ने अल जजीरा की बिल्डिंग जो गाज़ा में है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया है। वो वीडियो देखिए आप। जो ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय की गई है, इसमें अल जजीरा के साथ साथ अदर न्यूज़ चैनल का भी हेडक्वार्टर था, जैसे BBC का हो गया, पैसिफिक ऑफ एशिया का हो गया। तो बहुत से न्यूज़ चैनल का यहाँ पर एक तरीके से रिपोर्टिंग करने की एक ऑफिस था यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर इजरायली एयरफोर्स का कुछ और क्लेम करना है और जबकि अल जजीरा का कुछ और क्लेम करा है। तो हम दोनों का क्लेम देखेंगे और क्या सही है, किसमें से किसका सही क्लेम है। तो पहले मैं क्लेम रखना चाहता हूँ इजरायली एयरफोर्स का। इजराइल ने यहाँ पर क्या क्लेम किया? देखिए, इजराइल के यहाँ पर बहुत सारे क्लेम हैं जिसमें से मैं समझाना चाहता हूँ। पहला क्लेम, इजराइल का ये कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास का हेडक्वार्टर भी था, जहाँ पर अल जजीरा न्यूज़ चैनल जो था एक तरीके से यहाँ से कार्य कर रहा था। तो इसी के अंदर हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइल लगी, उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर था। और साथ ही साथ में यही हमास ग्रुप है जो इस बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड टनल बना के रहते थे। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि इजराइल ने जो अटैक किया है गाज़ा में, उसमें बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए हैं, बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मारे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमास टेररिस्ट ग्रुप है वो सिविलियन का एक तरीके से शील्ड का यूज़ करता है, एक तरीके से अपने बचाव का यूज़ करता है। जैसे कि इस गाज़ा में ही एक स्कूल था, उस स्कूल के नीचे हमास लोग जो टेररिस्ट थे वो कैंप बना के नीचे, मतलब स्कूल के नीचे वो रह रहे थे टनल में। तो जब इजरायली एयरफोर्स अटैक करेगी तो इस स्कूल में जो भी बच्चे हैं या रह रहे हैं वो भी मारे जाएंगे और साथ में हमास के जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी मारे जाएंगे। तो यहाँ तक कि जो बच्चे छोटे वो भी मारे जा रहे हैं इजराइल में। देखिए, अल जजीरा की जो बिल्डिंग है
उसके अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। बात अलग है कि अल जज़ीरा की बिल्डिंग के नीचे जो टनल में हमास लोग रह रहे थे वो जरूर मारे गए होंगे। देखिए, अल जज़ीरा की बिल्डिंग में एक फ़ोन आया और कहा गया कि 1 घंटे के अंदर बिल्डिंग खाली कर दो, तुरंत तत्काल में हम यहाँ पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से फ़ोन कॉल आया ऑफिशियली, और तब यहाँ पर अल जज़ीरा ने अपनी बिल्डिंग को खाली किया और तुरंत आधे घंटे के अंदर ही अल जज़ीरा की बिल्डिंग को ढहा दिया गया। अब देखिए अल जज़ीरा का क्या क्लेम करना है। देखिए, अल जज़ीरा ने कहा है कि इस बिल्डिंग में सारे न्यूज़ चैनल ऑर्गेनाइजेशन का ही हेडक्वार्टर था, किसी भी हमास का एक सिंगल पर्सन का भी हेडक्वार्टर नहीं था। लेकिन देखिए, इजरायली एयरफोर्स ने कहा है कि नहीं था, तो तभी उन्होंने खाली करवाया और उस बिल्डिंग को निशाना बनाया और डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, गाज़ा में सिर्फ एक सिंगल यही बिल्डिंग थी जहां पर सिर्फ जर्नलिस्ट जो थे वो रह सकते थे। अब गाज़ा में जो जर्नलिस्ट हैं वो सेफ नहीं है। देखिए, इजराइल ने इस बिल्डिंग को इसलिए निशाना भी बनाया क्योंकि इस बिल्डिंग में जितने भी रिपोर्टिंग चैनल थे, जो भी न्यूज़ चैनल एजेंसियां थी, वो एक तरीके से इजराइल का कहना है कि वो इजराइल की जो इमेज है उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। जो भी वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं तो वो इजराइल को दोष दे रहे हैं, वो हमास को क्यों नहीं दोष दे रहे हैं। जो हमास छोटे छोटे बच्चों को अपने प्रोटेक्शन के लिए उनको आगे यूज़ कर रहा है, जो स्कूल के नीचे टनल बनाई गई है, उसके जब इजराइल अटैक करेगा तो बच्चे भी मारे जाएंगे, तो उसको क्यों नहीं दिखाती दुनिया के सामने कि हमास जो है छोटे छोटे बच्चों को यूज़ कर रहा है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं इजराइल का ये भी कंसर्न है इन सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो इसीलिए इजराइल ने ये सारी कार्रवाई की गई है कि इसमें जो गाज़ा में जो रिपोर्टिंग चैनल है उसको ही पूरा बर्बाद कर दिया जाए, उसको ही ध्वस्त कर दिया जाए। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि इजराइल ने किस तरीके से मीडिया का यूज़ किया है। देखिए, इजराइल की IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी किया कि इजरायली एयरफोर्स जो है वो इंटर कर चुकी है गाज़ा के अंदर, जबकि उन्होंने इंटर नहीं किया था। और जब ये सब बात वो सुने गाज़ा के लोग और गाज़ा के हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इजरायली एयरफोर्स है वो अब गाज़ा में एंटर कर रही है, क्योंकि देखिए इजरायली एयरफोर्स जब गाज़ा में एंटर करेगी तो गाज़ा में हर एक एक घर को चेक करेगी कि हमास का कोई व्यक्ति है कि नहीं। अगर वो हमास का व्यक्ति पाया जाएगा तो ऑन द प्रेजेंट टाइम में शूट कर दिया जाएगा उसे। तो जब ये हमास के लोग सुन गए कि गाज़ा में इजराइल एयरफोर्स एंटर करेगी तो वो जाके टनल के नीचे छुप गए। तो कहीं ना कहीं इजराइल का ये भी क्लेम है कि जो अल जज़ीरा की बिल्डिंग थे उसके नीचे जो टनल थे वहाँ पर जो हमास के लोग थे वो घुस गए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इजराइल ने इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया है। और बहुत से टनल हैं जो गाज़ा में यूज़ करते थे हमास के लोग, उनको भी उड़ाया गया है। तो देखिए क्या होता है। वैसे अमेरिका के जो राजदूत हैं वो स्पेशली इजराइल भी पहुंच चुके हैं और वो वहां पर सीज़ फायर करवाना चाहते हैं इजराइल और गाज़ा के बीच में कि अब दोनों लोग शांत हो जाएं। तो हम दुनिया से यही उम्मीद करते हैं कि दोनों ही लोग शांत होकर, बल्कि टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन करके अपने मामलों को एक तरीके से सुलह करें, क्योंकि देखिए इजराइल को हरा पाना नामुमकिन है। अगर इजराइल को, आपको पता होगा 6 डे वॉर जहां पर 7 से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व थी और अकेला इजराइल था, जबकि इजराइल ने सबको हरा दिया। तो आज के समय इजराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो एक तरीके से हम यही चाहेंगे कि पीस मेंटेन हो और जो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट ना किया जाए बल्कि उसे सेव किया जाए। और ऐसी जो टेररिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमास जैसी, इनके ऊपर बैन लगाया जाए UN द्वारा और इस्लामिक ऑफ कंट्री OIC द्वारा भी लगाया जाए। और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए जाए इस मई के महीने में। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।